हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन निकाला था। और उसका क्या किया था, उसके रूट्स निकाले थे। रूट्स के 3 केसेस हमने देखे थे। कैसे? अगर इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में हो, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है वो हमने क्या किया था, देखा था। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी का एग्जाम्पल लेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग मोशन। तो क्या क्या है यहाँ पर देखिए, ये कोई स्प्रिंग है और उसका क्या है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है और यम क्या है, उसे अटैच किया हुआ मास है। और अभी क्या है, पहले ये जो पोजीशन है वो क्या है, उस मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब उसे हम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, वाई डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है। और जब हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसे एक अपोज करने वाला भी फोर्स होता है, उसे क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो किससे दिया जाता है, माइनस के वाई से। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और क्या है ये डिस्प्लेसिंग फोर्स, मतलब जो नीचे की तरफ हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो कितना होता है, एफ इज इक्वल टू एम डी टू वाई बाई डी स्क्वायर। मतलब वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वाई। ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है। तो फोर्स कैसे लिखते हैं, यम इंटू ए, और एक्सेलरेशन कैसे आ जाता है फिर, यम इंटू डी टू आई बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकाला, इस y के डिस्प्लेसमेंट से हमने एक्सेलरेशन निकाला, और उससे क्या निकाला हमने, डिस्प्लेसिंग फोर्स निकाला। तो यहाँ पर एक सीधा सा एग्जांपल दिया हुआ है। क्या है कि एक स्प्रिंग है, उसे यम मास अटैच किया है। पहले तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। तो उसका वो फोर्स क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। एंड उससे अपोज करने वाला फोर्स कौन सा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और वो कैसे दिया जाता है, माइनस के वाई। देखिए, अपोज करने वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, क्योंकि हमने क्या है, डिस्प्लेसिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, तो इसीलिए इसका क्या है, निगेटिव साइन है। क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है। तो देखिए ये क्या है, फोर्स, हमें न्यूटन का लॉ पता है। क्या है, जितना हम क्या करते हैं, मतलब ये दो फोर्स इक्वल होते हैं, बस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, दो फोर्स का मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो उसे क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स भी अप्लाई होता है। और ये दो फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसिंग फोर्स। तो वो इक्वेशन हम लिखते हैं, है डिस्प्लेसिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेसिंग मतलब हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ, वो जो नीचे आता है वो फोर्स, वो कितना है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, माइनस के इंटू वाई। इसमें यम क्या है, मास उस अटैच्ड चीज का, एंड वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड ये निगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्प्लेसिंग फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइन है। ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यम इंटू डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर, और ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, के इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाता है यहाँ पर, ये हम यम को पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। तो कैसे आएगा, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ पर क्या किया हमने, यम को डिवाइड किया। अब क्या हम क्या जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय यम, इम्प्लाइज दैट ओमेगा क्या आ जाएगा, इन रूट के बाय यम। तो के बाय यम की जगह हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किया हमने, ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं क्या है, ओमेगा स्क्वायर के बाय यम है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो क्या इक्वेशन आ गया, d2y/dt² प्लस के बाई यम इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग के बाद क्या आ जाएगा, d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या जानते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर d2/dt² क्या होता है, d²। तो अब हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये देखिए, ये अगर फर्स्ट है तो ये सेकेंड इक्वेशन, तो पुट दिस इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d² y प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आता है, d² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, d² प्लस, ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d² प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे, d² इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और हम क्या जानते हैं, हम i² की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। क्या होती है, i² की वैल्यू -1 होती है। तो d² इज इक्वल टू i² ओमेगा स्क्वायर। तो d की वैल्यू हम रूट अगर इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू प्लस और माइनस i ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, और कहाँ तक ले गए हम इसे, इसके क्या निकालेंगे, रूट निकाले। अब देखिए, अब हम इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अभी पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसे आता है। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसिंग फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, फिर उसके वैल्यू पर पुट की, यम d2y/dt² इज इक्वल टू माइनस के वाई। तो यहाँ पर के वाई को क्या पॉजिटिव में लाया, फिर इक्वेशन को यम से डिवाइड किया, और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, के बाई यम। तो d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। फिर क्या किया, डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू पुट की, d2/dt² इज इक्वल टू d²। तो क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2, d² y प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या किया हमने, y को कॉमन बाहर निकाला, ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। उसका सॉरी ये क्या है, ये नीचे का क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर d² प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके क्या किया हमने, रूट निकाले, d² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और i² की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो d² इज इक्वल टू i² ओमेगा स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस i ओमेगा। तो क्या आ गए, इसके रूट क्या आ गए, 2 डिफरेंट रूट्स आ गए। रूट कैसे आ गए, i इज इक्वल टू i ओमेगा एंड b इज इक्वल टू माइनस i ओमेगा। ये क्या है, ये डिफरेंट रूट्स है। तो केस फर्स्ट क्या थी, केस फर्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट क्या है, रियल, मतलब अगर देखिए रूट क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, c1 e⁻ax प्लस c2 e⁻bx लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्या तरीका है इसका, हम ये दो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, तो उसी से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम दोनों तरीके से हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आंसर सेम ही आता है, बस आपको देखना है कि कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या आ गया, d इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या है यहाँ पर, ये दो रूट क्या है, अनइक्वल है। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a e⁻i ओमेगा t प्लस b
ई रेस टू माइनस आई ओमेगा टी। ये क्या है, डिफरेंट अनइक्वल रूट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, केस फर्स्ट को यूज करके सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने जो रूट्स निकाले थे उसमें क्या थी, केस फर्स्ट थी, उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑयलर्स फार्मूला यूज करेंगे। ऑयलर्स फार्मूला क्या है, ऑयलर्स फार्मूला क्या है, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू प्लस माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो देखिए जब यहाँ पर आई पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, और फिर जब यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, माइनस आई थीटा होगा, तो इक्वेशन कैसे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे ए इंटू इन ब्रैकेट ई रेस टू आई ओमेगा टी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस बी, यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस है तो उन दोनों के बीच का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, ऑयलर्स फॉर्मूला यूज किया। देखिए अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसमें ए कॉस ओमेगा टी प्लस आई ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस आई ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी एंड बी कॉस ओमेगा टी में से कॉस ओमेगा टी कॉमन बाहर आ जाएगा, तो हम उसे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आई ए एंड आई ए साइन ओमेगा टी माइनस बी आई बी साइन ओमेगा टी। इसमें क्या आ जाएगा, आई इंटू ए माइनस बी इंटू साइन ओमेगा टी। ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के लिए कोई और आर्बिटरी कांस्टेंट यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड क्या करेंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट b1 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a1 कॉस ओमेगा टी प्लस b1 साइन ओमेगा टी। तो क्या किया हमने, यहाँ पर a1 क्या है, a प्लस बी एंड b1 क्या है, आई ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकाला। हम सिमिलरली सेकेंड थर्ड केस जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे वो इक्वेशन कैसे आ जाएगा, इफ यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर का सॉल्यूशन कैसे आ जाता है, देखिए y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस सॉरी इन ब्रैकेट a1 कॉस बीटा एक्स प्लस b1 साइन बीटा एक्स। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स पेयर कैसे होती है, अल्फा प्लस आई बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर क्या हम यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं, टी है इस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब ओमेगा टी, इसमें यहाँ पर क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। पहले आपको समझना है कि कैसे आता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कुछ नहीं, मतलब 0 प्लस आई बीटा एक्स। तो इसमें क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा। एक्स की क्या वैल्यू है, ओमेगा है, एक्स की क्या है, ओमेगा। देखिए इसे कंपेयर करने के बाद क्या है, एक्स का क्या है, टी आ जाता है, एक्स का क्या है, टी एंड ओमेगा का क्या आ जाता है, बीटा का क्या आ जाता है, ओमेगा आ जाता है, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू टी, मतलब ई रेस टू 0 इंटू a1 कॉस ऑफ बीटा
बीटा मतलब ओमेगा एक्स इंटू टी प्लस यहाँ पर B1 साइन ओमेगा टी। तो देखिए आंसर तो सेम आ गया, तो e⁻0 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1। तो आंसर क्या आएगा A1 कॉस ओमेगा टी प्लस B1 साइन ओमेगा टी। देखिए दोनों तरीके से क्या है सेम आंसर, सेम जनरल सॉल्यूशन आता है। तो हमने पहले कैसे किया, केस फर्स्ट को यूज किया, जब अनइक्वल रूट होते हैं तो उससे क्या किया हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर का फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उससे क्या है हमारे रूट क्या है a इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड b इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे कंपेयर करके क्या है यहाँ पर कोई ए या फिर बी कैसे दिया जाता है ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कंपेयर। तो यहाँ पर क्या है अल्फा की वैल्यू क्या है 0, फिर बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा एंड टी क्या है एक्स है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है टी है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू है टी है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया A1 कॉस ओमेगा टी प्लस B1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर A1 एंड B1 क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, लेट अस कंसीडर y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t प्लस टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसे बन जाता है ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, जब हम टाइम पीरियड t लेते हैं तो देखिए हमें क्या सॉल्यूशन मिला y इज इक्वल टू A1 कॉस ओमेगा टी प्लस B1 साइन ओमेगा टी। तो t क्या है, t क्या है यहाँ पर टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। तो हम अगर y को फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड t मतलब रिपीटिंग प्रोसेस जब होती है तो फंक्शन जनरल सॉल्यूशन कैसे आता है वो हम क्या करेंगे देखेंगे। तो y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t प्लस कैपिटल t, कैपिटल मतलब टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाता है देखिए, y इज इक्वल टू A1 कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस कैपिटल T प्लस B1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस कैपिटल T। तो देखिए अब हम क्या जानते हैं, दो फॉर्मूले जानते हैं। कैसे फॉर्मूले है वो देखिए, क्या है, हाँ दो फॉर्मूले क्या जानते हैं हम, कॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी एंड क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या है एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है साइन एंड कॉस के। ए प्लस बी जब होता है तो यहाँ पर भी क्या है ए प्लस बी मतलब ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कॉस ऑफ एंड साइन ऑफ। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे उसे एक्सपांड करेंगे तो कैसे आ जाएगा देखिए y1 इज इक्वल टू A1 इन ब्रैकेट कॉस ऑफ ओमेगा टी मतलब कॉस ए ओमेगा टी कैपिटल टी मतलब कॉस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कैसे आ जाता है कॉस ए मतलब ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस बी मतलब ओमेगा इंटू कैपिटल डी माइनस ऑफ अगर इन ब्रैकेट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस है तो एक्सपांशन में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ कैपिटल ओमेगा टी एंड उसके बाद साइन ऑफ ए मतलब कॉस ऑफ स्मॉल टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू कैपिटल टी। ठीक है, ये क्या हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी का एक्सपेंशन हो गया प्लस B1 इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। तो कैसे आ जाता है साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस इसमें क्या है प्लस आ जाता है प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी।
अब देखिए ये इक्वेशन, अगर ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन देखिए कितना है, 3 नंबर होगा और ये 4 है। अगर ये दो इक्वेशन क्या है, वैलिड रहने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू, सिमिलरली a1 cos ओमेगा टी प्लस b1 sin ओमेगा टी ही मुझे चाहिए जब टाइम पीरियड होने के बाद। तो कैसे वैलिड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमें कब मिलेगी, जब क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा, 1, एंड साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी हमें क्या मिल सकता है, ये इक्वेशन मिल सकता है। मतलब देखिए a1 cos ओमेगा टी इंटू 1 माइनस, यहाँ पर अगर 0 होगा तो ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली प्लस b1 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू 1 एंड यहाँ पर भी 0। तो ये दो टर्म कैंसिल होने के बाद एज इट इज हमें क्या मिल जाता है, ये इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसा कब होगा, जब cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा एंड क्या होगा, साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तभी हमें क्या मिल सकता है, एज इट इज इक्वेशन 3 मिल सकता है। तो देखिए ये तो टर्म 0 हो गई, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कॉस ओमेगा टी कब 1 होता है, 0 को होता है, फिर 2 पाई 4 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई को भी ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई को कितना हो जाता है, 1। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी, सॉरी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2n पाई, वेर n क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह, टी की जगह क्या किया, टाइम पीरियड को लिया और फिर क्या किया, उसका एक्सपेंशन किया कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। फिर हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 3 हमें एज इट इज चाहिए। तो ऐसा एज इट इज कब आएगा, जब कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा एंड साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा। तो वो कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो, 1 एंड साइन ओमेगा टी की क्या हो, 0। तो ये तो टर्म पूरी, ये दोनों कैंसिल ही हो गए जब हम इसे 0 लेंगे, तो उसका कोई हमें अब लेना देना नहीं है। अब हमें क्या करना है, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 चाहिए हमें। तो वो कब होगा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई को कितना होता है, 1 होता है। तो वेयर फिर ये कॉस को ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n पाई एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे अभी। क्या मिला हमें, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n पाई वेर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, 2n पाई बाय ओमेगा। तो हम क्या जानते हैं, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू इन रूट के बाय एम। ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। तो उससे हम यहाँ पर पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन इन रूट के बाय एम, हेंस t इज इक्वल टू 2n पाई इन रूट एम बाई के। ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एम डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड के क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, एम क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में एंड के क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेटिंग मास। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला को याद करके रखना है। तो ये क्या मिल गया हमें, टाइम पीरियड। ये क्या था, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो कैसे निकाला हमने, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एन, फिर क्या किया, ओमेगा को डिवाइड लिया और फिर ओमेगा की वैल्यू पुट की और वो टाइम पीरियड कितना मिल गया, टी इज इक्वल टू 2n पाई इज इक्वल टू इन रूट एम बाई के। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का भी थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। अब कल से हम इसे क्या करेंगे, इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।